हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल धीरज कुमार मैथ्स। देखो भाई, आज हम अगली क्लास में दोबारा एक बार समांतर श्रेणी के जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों ने फॉर्मूले बता दिए थे आप लोगों के कि n पदों का योगफल ज्ञात करने का फॉर्मूला Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 गुणा d। और जब आपको लास्ट पद दे रखा हो तो योग इस फॉर्मूले से निकालोगे। और ये किसी भी समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करने का फॉर्मूला ये है। तो इन तीनों फॉर्मूले से हमारा जो है काम चलने वाला है। देखिए, इस प्रकार से आपके पास एक क्वेश्चन है कि कोई समांतर श्रेणी है, उसका आरवा पद 2r प्लस 3 दे रखा है, तो उसके n पदों का योग हम लोगों को निकालना है। तो n पदों का योग कैसे निकालते हैं? उसका फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो आपको पता है, सबसे पहले तो समांतर श्रेणी निकालो यहाँ। तो पहला पद निकालने के लिए r बराबर 1 रखोगे, तो 1 रखा तो 2 गुणा 1, 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा 5। 2 रखोगे तो 2 गुणा 2 4 प्लस 3 कितना 7। 3 रखोगे तो 3 दूनी 6 3 9। यानी कि ये जो है हमारी समांतर श्रेणी इस तरह से बनती हुई चली जाएगी। और इसमें कितने पद हैं हमारे पास में? n पद मान लीजिए। ठीक है, तो प्रथम पद कितना है? 5 है। d बराबर क्या है? t2 माइनस t1, 7 माइनस 5 कितना हो जाएगा 2। तो n पदों का योग निकल जाएगा अब आराम से। तो n/2 2 इंटू 5 प्लस n-1, d कितना है 2 है। तो n बटा, देखो यहाँ पे 2 से इसको उड़ाओ और इसको उड़ाओ, ये 2 का भाग इसमें भी लगेगा इसमें भी लगेगा। तो 5 प्लस n-1, तो यहाँ आ जाएगा n इंटू 5 में से 1 गया तो 4, n इंटू n प्लस 4। तो ये समांतर श्रेणी के n पदों का योग आ चुका। अगर वो पूछे 10 पदों का योग निकालो तो n बराबर 10 लिख दोगे। 15 का निकालो तो n बराबर 15 लिखोगे। कितने भी पदों का योग आप लोग फिर निकाल सकते हो। ठीक है, देखो भाई, अगला क्वेश्चन करते हैं। कोई भी समांतर श्रेणी है, उसका nवां पद आपको दे रखा है n² प्लस 2n। तो समांतर श्रेणी का प्रथम पद निकालो और सारवंतर निकालो। फर्स्ट पद टर्म निकालनी है और कॉमन डिफरेंस निकालना है। देखो, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि जब आपको Sn पदों का अगर योग दे रखा है तो सारवंतर निकालने का जो फॉर्मूला होता है d बराबर होता है S2 माइनस का 2S1। ये लिखाया था, यानी हमको S2 की वैल्यू चाहिए और S1 की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप S1 निकालो। S1 का मतलब एक पद का योग, तो पहला पद ही है, मतलब कि प्रथम पद a। तो n की जगह 1 रखो। यहाँ 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 गुणा 1, 2 और 1 कितना हो गया 3। तो ये तो इसका प्रथम पद आ गया। अब देखो S2 की वैल्यू निकालो, यानी कि 2 पदों का योग t1 प्लस t2। तो 2 रखो यहाँ पे, 2 का स्क्वायर करा तो 4, फिर 2 रखो, 2 गुणा 2 फिर 4, तो 8 आ गया। S2 की वैल्यू ये आ गई। तो सारवंतर d बराबर क्या होगा S2 माइनस का 2S1। ये कब लगाते हैं? जब अपन को S2 और S1 पता हो, यानी n पदों का योग जो अगर हमको दे रखा है तो सारवंतर निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला है ये। तो S2 का मान 8 है, S1 कितना है 3 नहीं है, तो 8 में से 6 गया तो 2। इस तरह से हमारा ये आंसर आ गया। देखो, अब मैं आपको यहाँ एक ट्रिक बताता हूँ कि जब भी आपको कोई समांतर श्रेणी Sn दे रखी है, n पदों का योग दे रखा है, वो किस रूप में हो? an² प्लस का bn के फॉर्म में हो। ठीक है, तो सारवंतर d निकालने का एक तरीका है, वो n² का जो गुणांक है ना उसका दुगुना कर दो आप, तो सारवंतर आपका निकल जाएगा डायरेक्ट। देखो, n² का गुणांक कितना है? यहाँ पर 1 है, तो 1 का दुगुना क्या हो जाएगा? d बराबर 1 का दुगुना 2। तो सारवंतर डायरेक्ट निकल जाएगा 2। है ना शानदार ट्रिक? तो इससे भी आप लोग निकाल सकते हो जब आपको n² प्लस b n के फॉर्म में दे रखा हो, यानी n² का गुणांक आप ले लो, उसका दुगुना कर दो तो सारवंतर आपको मिल जाएगा। लेकिन कब? जब n पदों का योग इस रूप में दे रखा हो। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन करते हैं। एक समांतर श्रेणी है, उनके n पदों का योग 3n² प्लस 5n ये दिया हुआ है, तो उसका कौन सा पद जो है 164 है? इस समांतर श्रेणी का कौन सा पद 164 है? तो मैंने मान लिया कि इसका जो nवां पद है वो क्या है 164 है। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले S1 मतलब कि प्रथम पद हम लोगों को निकालना है। तो n बराबर 1 रखो, तो 1 का स्क्वायर 1, 3 को 1 से गुणा करोगे तो 3 प्लस 5 गुणा 1 कितना हो जाएगा 8। प्रथम पद तो कितना आ गया 8 आ गया। सारवंतर कितना हो जाएगा? n² के गुणांक का दुगना, तो 3 का दुगना कितना
6, या फिर आप लोग क्या कर सकते हो S2 माइनस 2S1 करके भी इसको निकाल सकते हो D को इस वाले फॉर्मूले से। ठीक है, तो ये दोनों मिल गया आप लोगों को, प्रथम पद मिल गया और सार्वंतर मिल गया। तो पदों की संख्या निकालने का जो फॉर्मूला है कि इसका कौन सा पद है, nवां पद मान लिया हम लोगों ने, वो 164 है। तो पदों की संख्या कैसे निकालोगे, L माइनस का A बटा D और प्लस का 1। ठीक है, तो nवां पद आपको दे रखा है, यानी कि L ही तो आपको पहले से दे रखा है 164, तो यहाँ आ जाएगा 164। प्रथम पद A 8 है ये, और D कितना है 6 प्लस 1, तो 164 में से 8 चले जाएंगे तो कितने आएंगे 156 बटा 6 प्लस 1। 156 में 6 का भाग लगाओगे तो 26 बार जाएगा, 26 प्लस 1 कितना आ जाएगा 27। यानी इस समांतर श्रेणी में जो है वो टोटल कितने हैं 27 पद हैं, और उनका योग कितना आ रहा है 164 आ रहा है। ठीक है भाई, ये हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो प्रथम पद आपको दे रखा है यहाँ पे 17, और सारवंतर D बराबर T2 माइनस T1। दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करो, 21 में से 17 चले जाएंगे तो 4 4 का अंतर है सभी पदों में। देखो आप यहाँ आ जाएगा 4। अब 50 पदों का हमको क्या निकालना है, सम निकालना है, यानी कि S50 का मान हमको चाहिए। ठीक है, तो S50 का मान कैसे निकालोगे, SN बराबर N बटा 2, तो 50 बटा 2, जो पहले वाला फॉर्मूला है वो यूज कर रहा हूँ मैं। 2 इंटू ए प्लस, तो 2 इंटू ए कितना है 17 प्लस N माइनस 1, N पद कितने हैं टोटल 50 है, तो यहाँ 50 माइनस 1 49। D कितना है 4 है, ये पहले वाले फॉर्मूले से मैंने किया है ये, तो यहाँ आ जाएगा 25। 2 गुणा 17 कितना हो जाएगा 34। 49 को 4 से गुणा करेंगे 96, तो 25 गुणा इन दोनों का योग करो, 19 और 30 कितना 190 और 30 कितना हो जाएगा 220, यह आ जाएगा 230। इनका गुणा कितना हो जाएगा 5750। ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से जो है समांतर श्रेणी के 50 पदों का योग कितना है 5750। अगला क्वेश्चन देखो, एक समांतर श्रेणी हमको दे रखी है 16, 21, 26 एंड सो ऑन 466। अब देखो इसका प्रथम पद तो कितना है 16 है, और अंतिम पद कितना है 466 है, और इसके n पदों का योग हम लोगों को निकालना है यहाँ पर। तो हमको ये पता नहीं कि इसमें पद कितने हैं टोटल, तो टोटल पदों की संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है n बराबर L माइनस का A और D प्लस का 1, यानी कि अंतिम पद में से प्रथम पद को माइनस करो, यानी कि 466 में से इस 16 को माइनस करो, 6 में 6 गया तो 0, और ये कितना हो जाएगा 450। फिर क्या का भाग देंगे D का भाग देंगे। सार्वंतर कैसे निकालेंगे, यहाँ पे दूसरे पद में से पहले पद को 21 में से 16 गए तो 5, ये आपका सार्वंतर आ गया। तो इस सार्वंतर का क्या देंगे फिर भाग देंगे, तो 5 नहीं 45 90, और प्लस 1 क्या करते हैं जोड़ते हैं, तो 91। तो टोटल पद कितने आ गए यहाँ पे हमारे पास पता चल गया 91। मैंने इसको थोड़ा शॉर्ट तरीके से कर लिया है, आप लोग इसमें जो है सेट करके फॉर्मूले में ऐसे कर लेना। ठीक है, अब इन पदों का योग हमको निकालना है। तो जब आपको प्रथम पद और अंतिम पद दे रखा हो तो इन पदों का योग इस फॉर्मूले से निकालेंगे, n बटा 2 इंटू ए प्लस का l। तो 91 पद है, यानी 91 पदों का योग निकालना है, तो यहाँ भी 91 बटा 2, n की जगह 91 आ गए। प्रथम पद a कितना है 16 है, और ये कितना है अंतिम पद 466 है l। तो 91 बटा 2, 466 और 16 कितने हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 482। इसको 2 से काटो, 91 2 दूना 4, 2 चौका 8, 2 एकम 2, इन दोनों का गुणा करो 219 31, ये हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो एक समांतर श्रेणी दे रखी है, उसका प्रथम पद 1 है, दूसरा पद 6 है, इस तरह से 1 6 11 एंड सो ऑन। इस पूरी समांतर श्रेणी के पदों का जो योग दे रखा है, सम दे रखा है, वो कितना है 148 है। तो ये पूछ रहा है कि समांतर श्रेणी के पदों की संख्या निकालो और अंतिम पद निकालो। तो देखो कैसे निकालेंगे। यहाँ आपको पता है प्रथम पद 1 है, सार्वंतर D बराबर कितना है 6 में से 1 गया तो 5, और 11 में 6 गया तब भी 5, यानी 5 5 का जो है डिफरेंस इसमें आ रहा है। हमको अंतिम पद निकालना है L क्या होता है nवां पद ही तो होता है, ठीक है, समांतर श्रेणी का। अब देखो इसमें क्या निकालेंगे, सम दे रखा है आपको 148, तो मान लीजिए इसके n पदों का योग कितना है 148 है, तो S n बराबर n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू
डी। तो मान लिया हम लोगों ने ये क्या है, n पदों का योग ही क्या है 148 है। तो एस एन का मान कितना आ गया 148, n बटा 2, 2 का a में गुण 1, n-1, d का मान कितना है यहाँ पर 5। 148 का 2 में गुणा करो, 8 दूनी 16, 296, 2 प्लस 5n माइनस का 5, तो 296 बराबर n गुणा ये 5n तो है, ये 2 में से 5 गया तो 3, इसका अंदर गुणा कर दो और 5n स्क्वायर माइनस का 3n और इसको इधर भेज दो तो माइनस का 296 बराबर 0। अब ये n में क्या बन गई, एक द्विघात समीकरण बन चुकी है। आपको पता है इन दोनों का गुणा कितना है, 296 का 5 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 1480, और बीच में कितना है 3, यानी हमको दो ऐसी संख्या चाहिए जिनका योग करें तो -3 आ जाए और गुणा करने पर माइनस का 296 आ जाए। तो कौन सी ऐसी वो दो संख्याएं है, माइनस का 40 और प्लस का 37, -40 और प्लस का 37। अगर इसमें से इसको घटाओगे तो माइनस का 3 आएगा, इन दोनों का गुणा करोगे माइनस का 1480 आ रहा है, ठीक है, यानी ये वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, तो ये n की वैल्यू है। तो देखो अब क्या करेंगे अपन, ये n स्क्वायर का जो गुणांक है ना 5, इसका भाग लगा दो, 5 का भाग यहाँ लगाओ और 5 का भाग आप यहाँ लगाओ, और अब चिन्ह चेंज कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो और प्लस है तो माइनस कर दो। तो n का जो मान होता है, पदों की संख्या जो है माइनस में तो होती नहीं है, यानी कि ये वैल्यू तो हमारी नहीं होगी, तो n का मान 5 से उड़ाओ इसको 8 बार, यानी पदों की संख्या कितनी है 8, यानी इसमें लास्ट जो है पद कितने हैं, टोटल 8 हैं इसमें। तो आपको पता चलेगा Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। अब Tn ही तो क्या होता है, अंतिम पद l होता है, तो पदों की संख्या तो हम लोगों ने निकाल ली। तो 8वां पद आपसे पूछ रहा है यानी अंतिम पद, तो T8 बराबर a प्लस का 7d। a का मान कितना है 1 प्लस 7, और d का मान कितना है 5, 7 का 5 में गुणा 35 और 1 36, ये हमारा आंसर आ गया। तो पदों की संख्या 8 है और अंतिम पद जो है इस श्रेणी का वो 36 है। ठीक है भाई, आइए भाई अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो आपको एक सीरीज दे रखी है, 1 -7 प्लस 3 -10। अब इसमें जो है प्लस और माइनस में है, ना तो पूरे ही पद जो है प्लस में, ना ही पूरे ही माइनस में है। तो अब अपन को चेक करना पड़ेगा ये कौन सी श्रेणी है, समांतर श्रेणी है कि नहीं है। देखो इसमें दो श्रेणियाँ हैं, आपको ध्यान से देखोगे तो 1 -7 प्लस 3 -10, क्योंकि ये देखो 1 3 फिर 5, फिर आगे ऐसे चलता जाएगा, फिर -7 -10 -13, फिर आगे ऐसे चलता हुआ जाएगा। तो इसमें जो है 30 पदों का योग हम लोगों को निकालना है। ठीक है, तो इसमें दो श्रेणी है, एक तो प्लस वाली एक माइनस वाली। तो प्लस वाली को एक तरफ लिख लो, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस डॉट 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 इतनी, और माइनस इसमें से कॉमन ले लो माइनस वाली श्रेणी में से, तो प्लस 7 फिर 10 प्लस का 13, माइनस देखो ये वाला 7 10 और 13। ठीक है, अब आपको पता है इसमें प्लस और माइनस दोनों श्रेणियाँ और 30 पदों का योग निकालना है, यानी 15 पद तो प्लस वाले के होंगे और 15 ही क्या होंगे माइनस वाले के। 15 पद तक योग निकालना है, और यहाँ भी इसमें क्या निकालना है अपन को, 15 पद तक इसका योग निकालना है। तो पहली श्रेणी ये बन गई, दूसरी ये बन गई। तो देखो आपको एक टेक्निक मैं बताता हूँ यहाँ पर कि 1 से लेके 15 तक का योग हम लोग को निकालना, और सारे ही पद क्या है विषम है। तो आप लास्ट वाला जो पद है ना कौन सा है, 15वां है। टोटल कितने पद हैं यहाँ पे 15, तो 15 का वर्ग कर दो, तो इससे क्या है पूरी श्रेणी का जो है योग आ जाएगा, तो 15 का वर्ग आ जाएगा। और इसमें देखो आप 15 पदों तक योग निकालना है अपन को, यानी S15 का योग निकालना है। तो S15 यानी 15/2, 15 यहाँ 2 आ जाएगा। फिर 2 × a, प्रथम पद क्या है यहाँ पे 7 है, प्लस 15 थे पदों का योग, यहाँ n है, n-1, तो फिर 15 में से 1 कम होगा इधर, क्योंकि n में से n-1 हो रहा है, तो 14, और d कितना होगा 10 में से 7 गया तो 3, और 13 में से 10 गया 3, यानी प्रत्येक का अंतर कितना आ रहा है 3 3 का आ रहा है। तो 15 का वर्ग 225, ये तो इस श्रेणी का योग आ गया 225। फिर माइनस चल ही रहा है ये आपका 15/2, 7 दूनी 14, और यहाँ आ जाएगा 14 × 3। तो ये देखो 225 -15/2
आप 14 कॉमन ले लो यहाँ से और यहाँ से, तो कितना बचेगा 1 प्लस का 3, तो इसको इससे काटो 7, तो 225। अब इस 225 क्या है, 15 का वर्ग ही तो था, तो 15 गुणा 15 इसको लिख सकते हैं अपन, 15 गुणा 15 लिख सकते हैं ना इसको। और 15 1 और 3 4, 7 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 28। डायरेक्ट मैं कर दूँ यहाँ पे, आगे देखो। तो यहाँ से 15 और 15 कॉमन आ रहा है, तो 15 को क्या निकालेंगे, बाहर निकाल लेंगे, तो 15 माइनस का क्या बचेगा अब 28। तो 15 में से 28 गया तो कितना बचेगा, 5 इधर से और 8 इधर से, माइनस का 13। तो 15 गुणा 13 कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 13 पंजा 65 और 13 कम 13, तो ये हो जाएगा 195 और माइनस का है ये हमारा आंसर आ गया। तो इस समांतर श्रेणी के जो है 30 पदों का योग कितना आएगा, माइनस के 195 आएगा, तो माइनस में आएगा इसका योग। ठीक है भाई। तो आज के लिए भाई बहुत है इतना। इसकी कुछ शॉर्ट्स वीडियो भी मैं जो है इसी चैनल पर डालूंगा, वो आप लोग ज़रूर देखें। एक एक 2-2 मिनट के जो है ना वो सवाल हैं, बड़े बड़े सवालों को जो है अपन चुटकियों में निपटाएंगे। ठीक है भाई, तो आप उन वीडियो को जो है ज़रूर देखें।